रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम के पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला पद देखिए। सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में, रत्नेश कैसी रत्नेश में कहत, मतीराम कर तूती जीती जाके करबाल में, गोपीनाथ कैसी गोपीनाथ में सपूती भई, शत्रुसाल कैसी रजपूती शत्रुसाल में, भूमि सब देखी और काहू में न पेखी, भाव सिंह कैसी भाव सिंह कैसी भाव सिंह महिपाल में। प्रस्तुत पद युद्धवीर से चयनित अंश से लिया गया है। इस पद में मतीराम कवि राजा भाव सिंह और उनके पिता शत्रुसाल की युद्धवीरता, उनके साहस, न्यायप्रियता और उनकी संपन्नता तथा एकमेव आधिपत्य की बात बताते हुए कहते हैं कि सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है। सुरजन, सुर अर्थात देवतागण, इंद्रादि जो देवतागण हैं, सुरजन का तात्पर्य है इंद्र आदि देवता। और दूसरा जो सुरजन शब्द आया है उसका अर्थ है सूर्य वंश के राजा। तो सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, इंद्रादिक देवता की तरह ही सूर्य वंश के राजाओं में स्वामित्व की कला है। अर्थात जिस प्रकार इंद्र आदिक देवता राज्य करते हैं या उनमें राज्य की कला है, कौशल है, उसी प्रकार सूर्य वंश के जो राजा हैं वे भी स्वामित्व की कला में अद्वितीय हैं। भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में, भोज राजा भोज जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, और दूसरा जो भोज है उसका अर्थ है उपयोग। भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में, ये जो सूर्यवंशी राजा हैं वे राजा भोज की तरह राज्य के उपयोग में अत्यधिक अनासक्त न्यायप्रिय हैं और उपयोग में अकड़ रखने वाले हैं। बड़ भाग अर्थात भाग्यशाली कुल में देखे गए हैं। जो सूर्यवंश का भाग्यशाली कुल है उसके राजा भोज की तरह राज्य उपभोग में अनासक्त हैं और साथ ही साथ न्यायप्रियता की अकड़ भी रखने वाले हैं। अकड़ न्यायप्रियता की अकड़ रखते हैं अर्थात न्यायप्रिय होने के लिए प्रसिद्ध हैं। रत्नेश केसी रत्नेश में कहत, रत्नेश रत्नों का जो स्वामी है वह है रत्नाकर समुद्र, और रत्नेश खजाने में जिसके अपार रत्न और धन है, जिसका कि कोई भी राजा स्वामी है। तो रत्नेश केसी रत्नेश में कहत, रत्नाकर के समान जिस प्रकार समुद्र रत्न आकर अर्थात रत्नों का खजाना है, उसी प्रकार इन राजा भाव सिंह के खजाने में अपार रत्न धन है, अतः ये सागर के समान रत्नेश हैं। मतीराम करतूती जीती जाके करबाल में, मतीराम कवि कहते हैं कि जिनकी जो करवाल है अर्थात जिनकी जो तलवार है वह अपने कर्म और गुण से जीतने की कला में विशिष्ट है। गोपीनाथ कैसी गोपीनाथ में सपूती भई, गोपीनाथ गोपियों के स्वामी कृष्ण, और दूसरा गोपीनाथ का तात्पर्य है अनेक स्त्रियों के स्वामी, क्योंकि कृष्ण अनेक गोपिकाओं के अधीश्वर थे। इसी प्रकार जो शत्रुसाल हैं वे अनेक रानियों के स्वामी होने पर भी कृष्ण की तरह उनमें अनासक्त अर्थात निर्लिप्तता देखी गई है। तो गोपीनाथ कैसी गोपीनाथ में सपूती भई, पृथ्वी ऐसे राजाओं को पाकर पुत्रवती होकर धन्य हुई है, ऐसे राजा को पाकर यह धरा धन्य हो गई। शत्रुसाल कैसी रजपूती शत्रुसाल में, शत्रुसाल के समान जो राजपूती है अर्थात जो शासन करने की कला है वह शत्रुसाल में ही है। अर्थात शत्रुसाल के समान वैरियों को कांटे के समान उखाड़ कर फेंक देने वाला दूसरा वीर राजा कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ अनन्वय अलंकार के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं, जैसे कि कहते हैं यद्यपि दीन और आरत है पर भारत के संभारत है। भारत की तुलना किसी अन्य देश से हम नहीं कर सकते चाहे जैसा भी है, लेकिन इसी प्रकार शत्रुसाल कैसी राजपूती शत्रुसाल में, शत्रुसाल जैसी जो राजपूती अर्थात शासन की कला है वह शत्रुसाल में ही है। भूमि सब देखी और काहू में न पेखी, कवि कहते हैं कि मैंने
सारी भूमि देखी है अर्थात सर्वत्र देखा है, लेकिन भाव सिंह महिपाल में भाव सिंह जैसी जो भाव प्रवणता और वीरता है वह सिंह वीर राजा भाव सिंह में ही है, अर्थात उनकी तुलना किसी और से कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अंतिम पंक्तियों में शत्रुसाल कैसी रजपूती शत्रुसाल में और भाव सिंह कैसी भाव सिंह महिपाल में, यहाँ अनन्वय अलंकार है। जब हमें उपमेय की तुलना करने के लिए उसके समकक्ष कोई उपमान नहीं मिलता तो हम उसकी तुलना उसी से करते हैं, अतः अनन्वय अलंकार है। ऊपर जहाँ सुरजन शब्द की आवृत्ति है, रत्नेश की आवृत्ति है, भोज की आवृत्ति है और अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए वहाँ पर यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पदमेत्री अलंकार है। इस पद में अलंकारों के माध्यम से कवि ने भाव सिंह और शत्रुसाल की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, उनकी न्यायप्रियता के बारे में बताया है, उनकी संपन्नता के बारे में बताया है और उन्हें अद्वितीय रणबांकुरा बताया है।